हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भक्ति काल है उसमें जो भक्ति है उसकी अवधारणा और ईश्वर को पाने के जो साधन है उसमें भक्ति किस प्रकार रोल प्ले करती है, हमने इसकी बात की है। बहुत डिटेल में अच्छे से सारगर्भित तरीके से बात करने की कोशिश की है ताकि आपको भक्ति काल बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता चलो कि हिंदी साहित्य का जो मई बैच है उसमें जो एडमिशन्स हैं, ठीक है, जो उसमें एडमिशन्स हैं वो 14 मई को क्लोज हो रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो जल्दी जुड़ जाइए। भक्ति काल से बैच शुरू हो रहा है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं और विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ध्यान रखिएगा, 14 मई को बैच क्लोज हो रहा है जो भक्ति काल से शुरू हुआ है। आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। भक्ति काल, जिस काल की हम लोग आज बात करेंगे वो क्या है? भक्ति काल है। भक्ति काल की परिस्थितियां क्या थी, भक्ति काल और भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति काल की कौन कौन सी धाराएं हैं, भक्ति काल के कौन से प्रमुख कवि हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे जहां तक बात हो पाएगी। ठीक है, चलो, आपके जो भी प्रश्न डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइए और मैं आपके सभी प्रश्नों को पढ़ भी रहा हूं। जहां पर रिलेवेंट लगेगा मैं आपको उत्तर देता भी जाऊंगा उसका। ठीक है, चलो, तो भक्ति काल की बात की जाए तो अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए ना, अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण या गोल्डन पीरियड काल माना जाता है वो ये है भक्ति काल। भक्ति काल में बचपन से लेकर अभी तक हम जिन सबसे ज्यादा कवियों की हमने बातें सुनी हैं, जिनके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन किया गया है, वो सभी कवि हमको इसी भक्ति काल में पढ़ने, जैसे सूरदास, जैसे तुलसीदास, जैसे कबीरदास, जैसे जयसी। ठीक है, इवन आज ये जो भक्ति काल शुरू हुआ है ये अंत होते होते हम कुछ ऐसे कवियों को भी पढ़ेंगे जिनको हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे थोड़ा बहुत रहीम दास के बारे में, थोड़ा बहुत रैदास के बारे में या रविदास जी के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत नानक के बारे में, ये चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो सोचो कि भक्ति काल में हम उन सभी कवियों को कवर कर रहे हैं जिनको हमें कभी बचपन की कक्षाओं में हमने पढ़ा था, देखने की कोशिश की थी। ठीक है, तो भक्ति काल की बात आज हम लोग करें। ठीक है, भक्ति काल की। ठीक है, तो क्या है, पहली बात तो कि भक्ति काल में एक तो काल है जो कालक्रम को बताता है कि समय का पहिया कैसे कैसे घूमता है, लेकिन जो पहला शब्द है वो भक्ति। तो पहली बात यह है कि इस भक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, भक्ति का अर्थ क्या है, जो पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है, इस भक्ति का अर्थ क्या है, जो भक्ति शब्द है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, दरअसल भक्ति जो शब्द बना है ये बना है भज धातु से। किससे बना हुआ है? भज धातु से। ठीक है, भज धातु से। भज, भज का अर्थ होता है, भज का अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है सेवा करना। इसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना। इसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना। भज का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। ठीक है, तो भक्ति का एक लब्बोलुआब या साधारण अर्थ यह हो सकता है कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब तुम भक्ति के असल अर्थों में देखोगे, भक्ति को असल अर्थों में समझोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि भक्ति में सिर्फ सेवा करना नहीं, भक्ति में, उस भक्ति में डूब जाना है, खुद को अर्पित कर देना है। तो बहुत सारे अवयव और शामिल होते हैं जब हम भक्ति की बात करते हैं, जब हम भक्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ सेवा करना नहीं। ठीक है, सिर्फ सेवा करना नहीं, डूब जाना। डूब जाने से मतलब मर जाने से नहीं है। ठीक है, उतर जाना। ठीक है, डूब जाना या खुद को क्या कर देना? समर्पित कर देना। ठीक है, डूब जाना या खुद को समर्पित कर देना भी इसमें शामिल है। अब क्या यही लेमैन टर्म चलता रहेगा? नहीं। अब चूंकि हम जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हमेशा सामने आ जाते हैं, एक है आचार्य शुक्ल, एक है आचार्य द्विवेदी। अब जब बात भक्ति काल में भक्ति को डिफाइन करने की हो तो आचार्य शुक्ल कैसे पीछे रह सकते हैं? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति को डिफाइन किया है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को, इस भक्ति को डिफाइन किया है। कैसे दिया है? उन्होंने कहा है क्या? उन्होंने कहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति क्या है? आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति क्या है? श्रद्धा और प्रेम का योग।
श्रद्धा व प्रेम का योग क्या है? भक्ति। श्रद्धा व प्रेम का योग क्या है? भक्ति है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल का कहना है कि श्रद्धा व प्रेम का योग क्या है? भक्ति है। श्रद्धा व प्रेम का योग भक्ति है। ठीक है। अब श्रद्धा ये जो शब्द है, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा। एक बड़ा ही फेमस हमारे समाज का नाम भी है। ठीक है। इसमें एक बात समझ लेना कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा बेसिकली हम जिसको पूजते हैं, हम जिसको मानते हैं, जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, ठीक है, उसके प्रति जो हमारा भाव होता है, उसको जो पूजने का जो भाव होता है, बेसिकली वो श्रद्धा होता है। तो इनके हिसाब से श्रद्धा क्या है? इनके हिसाब से श्रद्धा क्या है? इनके हिसाब से श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति। आप लोग को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है ना किसी और आवाज से? मुझे बताइएगा जरा। ठीक है। ईश्वर के प्रति पूज्य भाव है श्रद्धा। ईश्वर के प्रति पूज्य भाव क्या है? श्रद्धा है। ईश्वर के प्रति पूज्य भाव क्या है? श्रद्धा है। या कौन कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति पूज्य भाव क्या है? श्रद्धा है। एक मिनट। ठीक है। ईश्वर के प्रति पूज्य भाव क्या है? श्रद्धा है। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और वो जोड़ते हैं। ठीक है। इसमें कुछ चीजें और जोड़ते हैं। आचार्य शुक्ल क्या जोड़ते हैं? इसमें कुछ चीजें और जोड़ते जाते हैं। उनका कहना है कि भक्त जो होता है, भक्त जो होता है, वो ईश्वर के प्रति सिर्फ अपना गहरा प्रेम नहीं व्यक्त करता। यहां पे श्रद्धा और प्रेम का संयोग लिखा है ना, तो ईश्वर के प्रति सिर्फ अपना गहरा प्रेम नहीं व्यक्त करता। ठीक है। यह उसे ईश्वर को अपना उद्धारक, ईश्वर को अपना उद्धारक, पालन करता, अपना उद्धारक, पालन करता और मार्गदर्शक भी मानता है। क्या मानता है? ईश्वर को, ठीक है, ईश्वर को क्या मानता है? ईश्वर को, ईश्वर को अपना उद्धारक, ठीक है, पालन करता व मार्गदर्शक मानता है। ठीक, ईश्वर को अपना उद्धारक, ईश्वर को अपना उद्धारक, पालन करता व मार्गदर्शक मानता है। ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये आचार्य शुक्ल जी डिफाइन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस परिभाषा में ग्रेविटास यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, इसका महत्व होगा। ठीक है। चलो, अब जब हम भक्ति काल की बात कर रहे हैं तो भक्ति के मार्गों की भी बात करेंगे। ठीक है। भक्ति के मार्गों की भी बात भी करेंगे कि भक्ति के किन मार्गों की बात की गई है बेसिकली। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं, ठीक है, जब हम भक्ति की बात करते हैं, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो बेसिकली भक्ति के, ठीक है, भक्ति के चार मार्ग, ठीक है, भक्ति के चार मार्ग जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी बात की जाती है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के भक्ति में चार मार्ग बताए गए हैं। ठीक है। चार मार्ग बताए गए। क्या बताए गए? हम देख लेते हैं एक बार। चार मार्ग जो बताए गए हैं क्या है? ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग। ठीक है। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, ज्यादा बेहतर होगा कि ईश्वर को प्राप्त करने के चार मार्ग कौन से? ठीक है। धर्म क्षेत्र में ईश्वर को प्राप्त करने के, ईश्वर को प्राप्त करने के चार मार्ग क्या बताए गए हैं? ठीक है। तो चार मार्ग बताए गए हैं जिनसे आप ईश्वर प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग। क्या क्या? ज्ञान, भक्ति, कर्म
ठीक है। अब थोड़ा भी अगर आपने हिंदी साहित्य इसके पहले मेरे से पढ़ा है या मेरे वीडियोस को देखा है तो कई जगहों पे मैंने इन सभी चारों की अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की हुई हैं। जैसे अभी जब हम लोग आदिकाल ही पढ़ रहे थे तो आदिकाल में जब हम हठ योग साधना की बात कर रहे थे, आदिकाल में जब हम लोग हठ योग साधना की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि उसके द्वारा क्या होता है, जब आप षट चक्र भेदन कर लेते हो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो जाके महाकुंडलिनी में मिल जाती है। कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो कहां मिल जाती है, वो महाकुंडलिनी में जाके आपके मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। कर्म की बात की है तो सकाम कर्म निष्काम कर्म की कई बार हमने बात की है, आगे भी हम इसकी बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। भक्ति एक ऐसा बिंदु है जिसका वेद में बहुत बार वर्णन किया गया है। इत्तेफाक से मैं अगर बताऊं तो जब अगर आपने ऋग्वैदिक काल को पढ़ा होगा तो उसमें शुरुआती जिन देवी देवताओं का वर्णन है, मोस्टली वो देवी देवता जिनका प्रकृति से जुड़ाव था उनको ही देवी देवता माना गया है, जिनका शुरुआत में वर्णन है। उन देवी देवताओं की बात अगर मैं करूं तो उनको पूजने के लिए जो मार्ग था वो भक्ति मार्ग था। ठीक है, और कई बार जो अग्नि देवता थे वहां पे जब वो हवन वगैरह किया करते थे तो ऐसा माना करते थे कि जब हम अग्नि देवता को पूजते हैं तो उनको पूजने के द्वारा वो जो धुआं निकलता है वो हमारा संपर्क कराता है भगवान से। तो इस प्रकार की चीजें वेदों में मिली है, इसकी बात होती है। और देखो ज्ञान क्या है, ज्ञान की बात कर ली जाए तो जब अद्वैत की बात करते हैं तो यही बात कही जाती है कि जो हमारी आत्मा है ये अज्ञानी है, जब इसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। जब इसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। तो इसकी बात भी की गई है किसमें, क्या कहते हैं, हमारे जो प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य हैं, धार्मिक साहित्य हैं, उनमें इन चार मार्गों की बात की गई है। ठीक है, हम अभी जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, जिस मार्ग की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है भक्ति मार्ग। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, भक्ति मार्ग। ठीक है, खैर, तो इस भक्ति का उद्गम कहां से माना गया है, इस भक्ति का उद्गम कहां से माना गया अगर हम बात करें तो इस भक्ति का जो उद्गम है, जहां से उत्पन्न मानी जाती है, वो वेदों को माना गया है। उद्गम किसको माना गया है, उद्गम किसको माना गया है, वेदों को माना गया है। वेदों को माना गया है, वेदों को उद्गम माना गया है कि वेद वो प्रथम स्रोत है जहां पे हम भक्ति को ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं और इसका उद्गम देखते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे सूक्त मंत्र हैं वेदों में, ठीक है, जिनमें बहुत से ऐसे वेदों में ऐसे बहुत से सूक्त व मंत्र हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, जिनमें देवी देवताओं से अर्ज की गई है, उनसे आग्रह किया गया है, उनसे मांगा गया है कि हमें कष्टों से दूर करो, हमें कष्टों से दूर करो। पुत्र मांगने की बात भी की गई है ना। तो क्या है कि यहां पे देवी देवताओं का आह्वान होता है, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है किसके द्वारा, भक्ति के द्वारा। उनसे बात की जाती है कि ईश्वर हमें बल प्रदान करें, तेज प्रदान करें, या अगर हमारे पास कष्ट है तो इस कष्ट को सहन करने की सहन शक्ति प्रदान करें। ऐसा वेदों में अलग अलग जगहों पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और भक्ति का एक स्वरूप, मतलब भक्ति के एक संपूर्ण स्वरूप का जो पहला विधिवत वर्णन मिलता है, जो भक्ति के, अभी ने वेदों की बात की कि वेदों में बताया गया है कि जिस तरीके से देवताओं से आह्वान किया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है, वो माध्यम में भक्ति पहली बार उसका जिक्र मिलता है। लेकिन भक्ति का एक संपूर्ण मार्ग के रूप में जो सबसे पहला वर्णन मिलता है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो भक्ति का अगर हम बात करें तो भक्ति की अगर बात करें तो संपूर्ण रूप से सर्वप्रथम डिटेल्ड उल्लेख किसमें मिलता है, कैसे मिलता है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में। श्वेताश्वेतर उपनिषद में, श्वेताश्वेतर उपनिषद में, ठीक है, पहली बार हमें विस्तारित रूप से
भक्ति मार्ग के बारे में पता चलता है विस्तारित रूप से। और ये जो तथ्य हैं ये बहुत जानने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन कभी आपको भक्ति डिफाइन करने को आ जाए हिंदी साहित्य के प्रश्न में, या अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, या चलो मान लो जीएस में या मतलब आपके निबंध में कभी आ गया, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ पॉइंट हो। इवन आपको जब मैं बता दूं कि जब आप ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं तो वहां पे भी कई बार भक्ति का जिक्र आता है, और कई फैकल्टीज या बहुत से टीचर, इवन मैं भी, कोशिश करते हैं कि वहां पे भी भक्ति को डिफाइन करें। तो यहां पे डिफिनेशन अगर आपको प्राप्त हुई रहेगी तो आप लेवरेज रहेंगे और ज्यादा डिफिनेशन आपके पास रहेगी भक्ति की। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद जो है पहली बार डिटेल में उसमें भक्ति का उल्लेख मिलता है, ठीक है, भक्ति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये एक भक्ति के बारे में छोटा छोटा हमने समझा कि चीजें क्या हैं क्या नहीं है, ठीक है। भक्ति क्या होती है, भक्ति के मार्ग क्या है, आचार्य शुक्ल की डिफिनेशन की भी यहां पे हमने बात की, आचार्य शुक्ल ने कैसे परिभाषित किया था उसकी भी हमने बात की, ठीक है। बेसिक सा एक फंडा यह है कि जब आप अपने आराध्य के, अपने पूज्य के प्रेम में होते हैं और उनसे अपनी जिंदगी को वर्तमान या भविष्य में बेहतर करने का आग्रह करते हैं, या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, या उनसे अर्ज करते हैं, या उनके सामने प्रार्थना करते हैं, तो प्रेम और प्रार्थना का यह स्वरूप ही भक्ति कहलाता है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के तौर पे कहा जाए। और जो भक्ति काल है, भक्ति काल के मूल में यही है। जैसे इसमें देखिए टर्म इन्होंने लिखा कि श्रद्धा व प्रेम का योग है। आप गोस्वामी तुलसीदास को देखेंगे, श्रद्धा व प्रेम का योग मिलेगा। आप सूरदास को देखेंगे तो अतीव श्रद्धा और प्रेम का योग मिलेगा। तो बहुत, इवन मैं आपको बता दूं कि जब आप कबीरदास को उनके अंतिम समय में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान मूलक जो जिंदगी थी उसको छोड़ के वो प्रेम मूलक जिंदगी की तरफ बढ़ते आपको दिखते हैं कबीरदास। तो कबीरदास का भी अपना महत्व है और बहुत इंपॉर्टेंट कवि इसलिए वो माने जाते हैं, जिन्होंने हर चीज को परखा है तब उसको अपनाया है। वो है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये बड़ी शानदार बात थी कबीरदास में। और जब मैं कबीरदास को पढ़ाऊंगा डिटेल में प्रश्न पत्र 2 खंड क के लिए पद्य में, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे जो सिद्धांत हैं, उप सिद्धांत हैं, कितने सारे दर्शन हैं जिनको कबीरदास ने पढ़ा, देखा, समझा और जो सही लगा उसको फॉलो किया, और जितना सही लगा उतना फॉलो किया। तो जब हम श्रद्धा व प्रेम का एक संयोग देखते हैं, श्रद्धा व प्रेम का संयोग देखते हैं, तो उससे भक्ति उपजती है। यही भक्ति केंद्र में रही, केंद्रीय मूल्य के रूप में रही। कहां पे? जब हम भक्ति काल को देखते हैं, ठीक है, भक्ति काल को हम जब देखते हैं, ठीक है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।